Hello students, hope you are all fine. Today we are reading chapter 9, Hattie in the City. In this chapter we read a story about a girl. Her name is Heidi. How she spent her life we read in this chapter. Okay, let's begin the chapter. Heidi is an orphan of 5 years. She lives with her grandfather high up in the Alps and loves her life in the mountains. हेडी 5 साल की अनाथ बच्ची है. ऑर्फन मीन्स होता है जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं. वो अपने दादाजी के साथ पहाड़ियों पर रहती थी. एल्प्स मीन्स माउंटेन रेंज इन स्विट्जरलैंड में जहाँ पर माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं मीन्स. एंड लव्स हर लाइफ इन द माउंटेन्स. और उसे माउंटेन्स की लाइफ बहुत ही ज़्यादा पसंद थी. Then one day her aunt Dieter came to take her to Frankfurt to be a companion to a lonely girl, Clara Sussman. एक दिन उसकी आंटी आई डाइटी और उसको फ्रैंकफर्ट ले गई. फ्रैंकफर्ट एक सिटी का नाम है जर्मनी में, क्योंकि एक क्लारा ससमैन एक अकेली लड़की थी उसके साथ रहने के लिए. क्लारा adores हेडी but the housekeeper. क्लारा जो है वो हेडी को बहुत प्यार करती थी, लेकिन हाउस कीपर थी मिस रोटन मेयर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट विद हर. लेकिन मिस रोटन मेयर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, जो कि ससमैन हाउस की हाउस कीपर थी. हेडी लॉन्ग्स टू गो बैक टू हर ग्रैंडफादर एंड फ्रेंड इन द एल्प्स. हेडी वापस जाना चाहती थी अपने दादाजी के पास, अपने दोस्तों के पास एल्प्स पर ही. एज ही फाइंड सिटी लाइफ डिफ़िकल्ट. उसे जो सिटी की लाइफ थी वो बहुत ही मुश्किल लग रही थी. लेट अस रीड अबाउट हर फर्स्ट एक्सपीरियंस इन द सिटी. तो चलो अब सबसे पहले उनका पहला एक्सपीरियंस जानते हैं सिटी में क्या था. When Heidi opened her eyes the next morning, she found herself on a high bed in a large room. हेडी ने जब अगली सुबह अपनी आंखें खोली तो उसने एक बहुत बड़ा बेड देखा अपने रूम में. She was eager to look at the sky and the ground below. वो सुबह सुबह खुला आसमान और नीचे झांकने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थी. As she had always done at home, जैसा वो पहले अपने घर पर करती थी. But the windows were too high for her and she could not see only the window opposite side. लेकिन जो विंडो थी वो बहुत ही हाइट पर थी, जिससे कि वो विंडो के अपोजिट साइड का नहीं देख पा रही थी. मतलब सिर्फ ओनली विंडो देख पा रही थी वो नीचे खड़े होकर, और विंडो के जो सामने है वो नीचे नहीं देख पा रही थी. द पुअर चाइल्ड फेल्ट लाइक अ लिटिल बर्ड ट्रैप्ड इन अ केज. बेचारी बच्ची ऐसे फील कर रही थी जैसे किसी बर्ड को किसी पिंजरे में बंद कर दिया हो. हाइडी आस्क्ड द बटलर Sebastian if he could open one of the windows for her. हेडी ने बटलर मीन्स होता है चीफ हेल्पर ऑफ द हाउस, जो घर की साफ सफाई करता है. बटलर सेबेस्टियन, क्या नाम है बटलर का? सेबेस्टियन को बोला कि आप मेरे लिए विंडो खोल दोगे. सेबेस्टियन रीडली एग्रीड. सेबेस्टियन बोलने लगे हाँ मैं तैयार हूँ, मैं खोल देता हूँ. He opened a window and helped her up on a stool as she could look outside. उन्होंने विंडो ओपन की और उसको एक स्टूल दिया जिससे कि वो बाहर का नज़ारा देख सके. हेडी was very disappointed. हेडी बहुत ही निराश हो गई. I don't see anything but a street of stone. मुझे यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक पत्थरों की गली दिख रही है. Street of stone है only. Is it the same way on the other side of the house? She asked sadly. हेडी ने बटलर से पूछा क्या और दूसरी जगह भी ऐसा ही है, घर के उधर दूसरी साइड पे भी ऐसा ही दिखेगा? Yes, replied Sebastian. सेबेस्टियन ने बोला yes, ऐसा ही दिखेगा. Where do you go to look far down on everything? asked Heidi. हेडी ने पूछा कि सब चीज़ें देखने के लिए आप कहाँ पर जाते हो? Move to next page. A church tower. Do you see that one over there with the golden dome? From there you can see everything, said Sebastian. हम चर्च टावर जाते हैं और
अगर तुम सब चीज़ें देखना चाहती हो, उसमें गोल्डन डोम भी है। डोम, व्हाट इज़ डोम? डोम मीन्स होता है एक ऐसी रूम जो राउंड शेप में होती है। ओके, बिल्डिंग की टॉप वाली फ्लोर कैसा होता है? राउंड शेप में, उसे डोम बोलते हैं। और वहाँ से आप सब कुछ देख सकती हो, ऐसा सेबेस्टियन ने बोला। Heidi immediately stepped down from the stool and ran downstairs. हैदी बहुत जल्दी स्टूल से नीचे उतरी और दौड़कर जीने से उतरकर नीचे चली गई दौड़ती हुई। Opening the door, she found herself in the street. At the one corner, she saw a boy. Heidi ran to him and asked, "Can you show me a church with a tower?" उसने डोर ओपन किया और उसने देखा कि वो बिल्कुल अकेली खड़ी थी स्ट्रीट पर। स्ट्रीट मीन्स गली में। और उसके कॉर्नर पे उसने एक बॉय को देखा। हैदी उसके पास दौड़कर गई और हैदी ने पूछा कि क्या आप मुझे चर्च दिखा के लाओगे जिसके पास एक टावर भी है? उसने बोला, यस आई कैन, कम, ही सेड। बॉय ने रिप्लाई किया हैदी को कि हाँ, आओ मेरे साथ चलो। अराइविंग एट एन ओल्ड चर्च विद अ टावर, Heidi pulled the bell with all her might. An old man opened the door. जब वो पहुंचे चर्च टावर पे तो हैदी ने वो बेल को बहुत ही ताकत से खींचा। पहले बेल होती थी, बटन वाली नहीं थी, तब बेल एक वेल में एक रोप बंधी हुई होती थी तो उससे बजाते थे। तो उसने उसे बहुत ही अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ उसे खींचा और ओल्ड मैन ने डोर को ओपन किया। Why have you rung the bell? He asked. ओल्ड मैन ने पूछा कि आपने बेल क्यों बजाई? हैदी ने रिप्लाई किया, आई वॉन्ट टू सी द टावर, मुझे टावर देखना है। ऑल राइट, कम अलोंग, ही सेड। उसने बोला, आओ मेरे साथ, आ जाओ, आओ मेरे साथ। द टू क्लाइम्ड अप मैनी स्टेप्स टू द टॉप। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हैदी अप टू द ओपन विंडो। सी था ए चिमनीज, sea of chimneys, roofs and towers, and her heart sank. वो दोनों ही बहुत दूर तक स्टेप्स चढ़े ऊपर जाने के लिए। ओल्ड मैन ने हैदी को उठा करके खुली हुई विंडो दिखाई और उसने देखा कि उसे क्या दिखा कि वहाँ पर सी है चिमनीज़ का। सी ऑफ चिमनीज़ मीन्स हुआ कि एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया हैदी ने कि बस वहाँ से क्या दिख रहा है, सारा का सारा एरिया कैसा दिख रहा है कि वहाँ चिमनीज़ ही चिमनीज़ हैं, सारी रूफ्स हैं और टावर्स हैं और सारा एरिया उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा समुद्र हो। चारों तरफ देखने में उसे सिर्फ चिमनीज, छतें और टावर, मतलब उसको क्या देखने की आदत थी हैदी को हैबिट थी मॉर्निंग में अपने माउंटेन्स देखने की, फ्रेश एयर लेने की, नेचर को देखने की थी। बट वो तो वहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा था और उससे उसको क्या हुआ, वो बहुत ही दुखी हो गई, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई। Oh dear, it's different from the way I thought it would be, she cried. हैदी चिल्लाकर बोली, ये तो बिल्कुल अलग है जैसा मैंने सोचा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। On their way back, they passed an attic where a large grey cat guarded her kittens in a basket. जब वो नीचे आ रहे थे तो उन्होंने एक रूम को देखा जो रूफ के नीचे होती है। ओके, एक ऐसा रूम स्पेस जो रूफ के नीचे होता है, जिसको हिंदी में हम स्टोर बोलते हैं, जो ऊपर बना लेते हैं, दूछत्ती भी बोलते हैं उसको। ओके, वो एटिक देखा और उस पे क्या था, एक लार्ज ग्रे कैट थी जो अपने किटन्स को बास्केट में गार्ड कर रही थी, मीन्स उनको सुरक्षा दे रही थी। व्हाट लवली किटन्स, सी एक्सक्लेम्ड। हैदी ने बोला, वाओ कितने अच्छे किटन्स हैं। वुड यू लाइक टू हैव वन, द ओल्ड मैन आस्क्ड। ओल्ड मैन ने पूछा कि आपको एक चाहिए? टू कीप, हैदी आस्क्ड। हैदी ने बोला, रखने के लिए? उसने बोला, यस ऑफ कोर्स, द ओल्ड मैन सेड, ग्लैड टू फाइंड अ गुड होम फॉर द किटन्स। उसने बोला, हाँ। ओल्ड मैन ने बोला, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, उसको एक अच्छा घर मिल जाएगा उसके बच्चों को रहने के लिए। हाउ हैप्पी हैदी वॉज। द ओल्ड मैन पुट वन किटन्स इन ईच ऑफ द पॉकेट्स एंड शी शेडली क्लाइम डाउन द टावर। हैदी बहुत ही खुश हुई। ओल्ड मैन ने एक किटन को उसकी पॉकेट में रख दिया एंड शी हैप्पीली क्लाइम्ड डाउन द टावर, और वो धीरे धीरे टावर से नीचे उतर गई। द बॉय वॉज वेटिंग फॉर हर डाउन स्टेयर्स, और वो जो लड़का उनके साथ आया था वो नीचे खड़ा था। Heidi described to way to Mr. Sussman house and soon she found herself pulling the doorbell.
और हैदी ने डिस्क्राइब किया कि वो मिस्टर सेसमैन हाउस में रहती है और वो वहाँ पर डोरबेल खींचती हुई अपने आप को मिलती है उसको. When Sebastian opened the door, he exclaimed, "Hurry up! Miss Rottenmeier is very angry." जब उसने डोरबेल को खींचा तो सेबेस्टियन ने बोला, जल्दी आओ अंदर, मिस रोटनमेयर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही हैं. हैदी वेंट इनसाइड, सेट डाउन क्वाइटली इन अ चेयर. हैदी चुपचाप से चेयर पे बैठ जाती है. मिस रोटनमेयर बिगन सी. मिस रोटनमेयर ने पूछा, सीरियसली क्या तुम इस घर को बिना पूछे चली गई, आप इसको छोड़ करके? ये कितनी केयरलेस बात है, आपको बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, ऐसे कैसे, आपने इतनी लापरवाही क्यों दिखाई? हाउ डे यू मेक फन ऑफ मी, शाउटेड मिस रोटनमेयर. मिस रोटनमेयर ने बोला कि तुम मेरे ऊपर ऐसे क्यों कर रही हो? एज यू सॉ इन अ पिक्चर द वर्ड राइट डाउन ना, म्यू वॉज द रिप्लाई. जब मिस रोटनमेयर ने उससे फर्स्ट टाइम क्वेश्चन किया तो म्यू की साउंड आई. देन मिस रोटनमेयर को बहुत गुस्सा आया. उन्होंने बोला कि तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो. आई डिडंट, हैदी बिगेन. म्याऊ. हैदी ने बोला, नहीं मैं नहीं कर रही ऐसा. फिर साउंड आई म्याऊ. सेबेस्टियन नियरली थ्रू द डिश ऑन द टेबल एंड डिसअपीयर्ड. सेबेस्टियन ने वो डिश जो अपने हाथ में वो ले रहे थे वो टेबल पर रखी और वहाँ से गायब हो गए इस रूम से. दिस इज इनफ, मिस रोटनमेयर. हर वॉइस वॉज रफ विद एंगर. गेट अप एंड लीव द रूम. मिस रोटन ने बोली, बहुत हुआ. और उनकी जो वॉइस थी वो बहुत ही गुस्से में बोल रही थी, गेट अप, खड़ी होइए और जाइए मेरे रूम से. हैदी गॉट अप एंड सेड, आई मेड म्याऊ म्याऊ म्याऊ. हैदी खड़ी हुई और फिर वहीं से वही साउंड आई, म्याऊ म्याऊ. हैदी सेड, क्लारा नाउ, why are you saying meow when you can see that Miss Rottenmeier is angry? क्लारा ने बोला हैदी से कि आप म्याऊ म्याऊ क्यों बोल रही हो जब आपको पता है कि मिस रोटनमेयर गुस्सा है. आई एम नॉट डूइंग इट, इट्स किटन्स, शी एक्सक्लेम्ड. वो बोल रही है कि मैं नहीं कर रही ऐसा, ये किटन्स कर रहे हैं. व्हाट किटन्स, मिस रोटनमेयर स्क्रीम्ड. मिस रोटनमेयर चिल्ला के बोलती है, क्या है किटन्स? सेबेस्टियन, टेक दोज हॉरिबल थिंग्स अवे. बोलती है कि सेबेस्टियन आओ और ये डरावनी सी चीज़ें यहाँ से लेकर जाओ. With that she ran into the study, looking herself in, for she feared cats a lot. और वो मिस रोटनमेयर स्टडी रूम में चली जाती हैं, अपने आप को लॉक कर लेती हैं क्योंकि वो कैट से बहुत ही ज़्यादा डरती हैं. Move to next page. When Sebastian had finished laughing, he came into the room. सेबेस्टियन हंसते हंसते जब हंसना बंद हो गया तो वो अंदर आया रूम के. क्लारा एंड हैदी वर प्लेइंग हैप्पीली विद द किटन्स. उन्होंने देखा कि क्लारा और हैदी दोनों ही किटन्स के साथ अच्छे से खेल रही हैं. सेबेस्टियन प्रॉमिस्ड टू लुक आफ्टर द किटन्स एंड प्रिपेयर अ बेड फॉर देम इन अ बास्केट. सेबेस्टियन उनसे प्रॉमिस करता है कि वो उन किटन्स का ध्यान रखेगा और मैं इनका बास्केट में एक बेड लगाने वाला हूँ. The children went happily to bed with the thought that the kittens had a comfortable bed. और दोनों ही लड़कियां बच्चे बहुत ही खुश हुए कि अब उनको बेड मिल जाएगा और किटन्स अपने बेड पे आराम करेंगे. This story written by Johanna Spyri. जोहाना लॉयसी स्पायरी एक स्विस ऑथर हैं. वो अपनी बुक्स के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं. उनकी फेमस बुक्स हैं हैदी 2 पार्ट्स में पब्लिश की थी उन्होंने और सबसे स्विस लिटरेचर में भी उनका बहुत ही ज़्यादा नाम है एंड हैज़ बीन और उनकी बहुत सारी लैंग्वेजेस में उस बुक को उन्होंने लिखा है. आई होप यू आर लाइक द स्टोरी. सो थैंक यू ऑल.